कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो आप सोच रहे होंगे काफी लगभग 6 से 7 दिन हो गए कोई वीडियो क्यों नहीं आया। तो उसका कारण भी कई सारे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर विस्तार में बताऊंगा कि क्या कारण रहे कि वीडियो नहीं आ पाई। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिपरी मध्य प्रदेश। दरअसल सिपरी मध्य प्रदेश में जो है भीम आर्मी और काफी सारे जो बहुजन समाज के जो संगठन है उनके तत्वाधान में निजीकरण एनआरसी एनपीआर को लेकर जो है एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह का माहौल है, कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं और क्या मांगे होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जय भीम साथियों, अभी हमारा जो कारवा है वो करेरा नोकल में घूमते हुए सिपरी मध्य प्रदेश के लिए निकल रहा है। साथियों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ सिपरी मध्य प्रदेश और अभी जो है ज्ञापन की तैयारियां चल रही हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊं तो कई सारे लोग जो है भीम आर्मी और ओबीसी महासभा और अन्य जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं उनके तमाम लोग पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये सिपरी से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा कानून व्यवस्था को लेकर जो थोड़ा बाहर इकट्ठे हो गए और कुछ ही देर में जो है ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होगी, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नारे लगाओ ना। मानिए साथियों, इस वक्त आप देख सकते हैं सिपरी में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो सका है। इसमें भीम आर्मी ओबीसी महासभा और कई सारे जो सामाजिक संगठन है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना ज्ञापन देने की जो उनकी शुरुआत हो चुकी है। अभी जो है कलेक्ट्रेट की तरफ प्रस्थान करते हुए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम क्या चाहते? आजादी। तुम क्या चाहते? आजादी। सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय शिवपुरी विषय सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। महोदय अवगत कराना चाहते हैं कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस है कि संविधान लागू होने के लिए वर्षों बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों की निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन जिन उपक्रमों संस्थानों विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है वहाँ इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, अतः हर एक निजीकरण आरक्षण पर प्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा जाना चाहिए।
वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लिए लगभग बर्बाद के कगार पर खड़े हुए हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LPI, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त है। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है, क्योंकि गरीब, शोषित, वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसी गति से निजीकरण की प्रतिक्रिया चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब शासन, प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित, वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके के हाथ में देश की बात निजीकरण की एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है। कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो व्यवस्था पर हमला है। पूरे देश में बेरोजगारी के क्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को पढ़ा रहे हैं। आज गरीब माँ बाप हताश का जीवन जी रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपदा के दौर में किसानों की मदद करने की बजाय सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पास किया जाना सत्ता की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों, विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो साथियों, अभी आपने देखा ओबीसी महासभा भीमार में और कई जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कई सारी उनकी मांगे थी, उन मांगों को लेकर जो सवाल जवाब हुआ और अभी हम उनसे एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। उनके कुछ लोगों से बात करेंगे आखिर किस संबंध में था यह ज्ञापन था पूरा। मेरा सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। शासन को ये लग रहा था, RSS को ये लग रहा था, भाजपा को ये लग रहा था कि इनको परमिशन ना देकर कि हमारी एकता को तोड़ सकते हैं, हमारे संगठन को तोड़ सकते हैं, हमारे मिशन को तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी गलतफहमी में थे, क्योंकि जब जब बहुजन बिखरा है, दुगनी रफ्तार में आगे बढ़ा है। आज इस देश के अंदर हमारे लोग जो SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, चाहे किसानों की बात करें, चाहे निजीकरण की बात करें, आज क्रिमिनल्स तो वो हैं जो पावर में बैठे हैं और जेल वो जा रहे हैं जो इस पावर का विरोध कर रहे हैं। आप जेल में उठा के देख लीजिए रेशियो हमारा। अगर आप किसी फैक्ट्री के मजदूर हैं, अपनी यूनियन की बात कर रहे हैं, तो आपको जेलों में उठा के डाल दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं, RSS और भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी बस गलती इतनी है कि आप मुसलमान हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि सारे साथी कोई भी किसी भी संगठन से हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि सारे साथी एक साथ एक मंच पर आके लड़े, वो असली ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। आज इस मेरे सभी बहुजन समाज के साथियों को नमस्कार, सभी को जय भीम। जय भीम। सभी को मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर हम संगठित हो गए तो किसी में इतनी दम नहीं है कि हमको तोड़ सके या हमारे अधिकार छीन सके। जब हम कम लोग एकत्रित होते हैं, जब भी हमने आंदोलन करने की कोशिश किया है, पुलिस हमें उठा के ले जाती है। उसका एक ही कारण है कि आप और हम संगठित नहीं है। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाया है, हमको पढ़ने तक अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते थे, स्कूलों से निकाल दिया जाता था, कॉलेजों से निकाल दिया जाता था। और बाबा साहब ने अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ दी। आज तो हमारी संख्या इतनी होने के बाद भी अगर हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी संख्या इतनी है, हम 85% होकर भी अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, तो हम नकारा हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस मन से, आज हम 85% हैं। हमारे अधिकार के लिए अगर हम 10% भी मैदान में आ गए तो ये ऊपर जितने बैठे हुए लोग हैं ये हमारे अधिकार नहीं छीन सकते। अगर ये निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, क्या निजीकरण में हमारी कंपनियां हैं, क्या हमारी कोचिंग्स हैं, क्या हमारी फैक्ट्रियां हैं? नहीं, ये सब उनका है। हमारा उद्देश्य केवल ये है, जब हम संगठित होकर
सभी बहुजन लोग लड़ेंगे तो हमारे अधिकार हम लेकर रहेंगे। जो हम कम लोग लड़ेंगे तो ये हमारे ऊपर अत्याचार करने का काम करेंगे। जब हमने शिवपुरी में आंदोलन करने की कोशिश की, हमको उठाकर जेल में डाल दिया गया। हमको परमिशन नहीं दी जाती है, भाजपा को परमिशन दी जाती है, आरएसएस को परमिशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? उसका एक ही कारण है, आप और हम संगठित नहीं है। जिस दिन आप और हम संगठित हो गए, आरक्षण में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। जय भीम, जय भीम। का आंदोलन था, ये भीम आर्मी का आंदोलन था। निजीकरण भीम आर्मी के ऊपर नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है ना। तो आंदोलन में सबको शामिल होना चाहिए ना। आप किसी भी पार्टी में कार्य करो, मुझे कोई मतलब नहीं। आप किसको वोट दे रहे हो ये आपकी समझ है, किसको वोट देना। लेकिन जब बात आती है मान सम्मान स्वाभिमान की, जब एक डंडे के नीचे आ जाना, किसी के माँ ने दूध नहीं पिया वो हमारे ऊपर अत्याचार कर सके। अपनी एकता को मजबूत रखो। अगर तुम टुकड़ों में बटे रहे तो ऐसे ही पिटेगे। अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है, जब तुम्हें याद आती है भीम आर्मी की, जब फोन करती है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, जब भीम आर्मी आंदोलन करती है उस समय याद नहीं आता। उस समय तुमको लगता है उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं जो भीम आर्मी का अलग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर राजनीति का कोई सवाल नहीं है, ये अपने मान सम्मान की बात है। अगर आप अभी जाग गए तो ये संविधान को बचा सकते हैं, नहीं तो ये आरएसएस तो बीजेपी ये सरकार है संविधान को खत्म करने पर तुल चुकी है। एसटी एससी तीनों एक साथ मिलकर आए और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या, हमारे आरक्षण को बचाना। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो था निजीकरण का। निजीकरण के बारे में आपको बता दूं कि निजीकरण जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जिसके तहत आरक्षण खत्म किया जा सकता है। क्यों? जब सारी चीज प्राइवेट कर दी जाएंगी तो आरक्षण तो हमारा ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर आरक्षण को सीधे प्रकार से खत्म किया जाएगा तो हमें पता चलेगा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अगर हर चीज को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेटीकरण में कोई आरक्षण नहीं चलता है। आज हमारा देश प्राइवेटीकरण होता जा रहा है डे बाय डे। इसका क्या कारण है? ये हमारा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वहां पर पूंजीवादी लोगों का बोलबाला होता है। और आप देख लीजिए, उदाहरण उठाकर आए, हमारे देश में ये चल रहा है। और ये हमें एक होकर चलना है। हमें ओबीसी, एससी और एसटी को एक साथ मिलकर चलना है, क्योंकि हम तीनों का एक ही विषय है और हमें मिलकर चलना है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे संविधान का संरक्षण करना। कहीं ना कहीं हमारे संविधान के, हमारे बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340, 41, 42 का जो वर्णन किया है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा खराब है और उसको पूरा खत्म करने का प्रयास चल रहा है। आज हमें एक होने की जरूरत है। अगर हम एक नहीं हुए तो हम और पिछड़ते हुए चले जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को ब्रांड दूंगा और मेरा सही भाइयों से अनुरोध है कि आप एकता की बात करें, ओबीसी, एससी और एसटी की। सबसे पहले एक नारा बनाए, ओबीसी, एससी, एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।